नमस्कार दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 34वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 34वें और एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें इस बार एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स के सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। तूफानी फॉर्म में चल रही राजस्थान जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल की इस ओपनिंग जोड़ी पर राजस्थान की टीम को इस बड़े मुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और फिर राजस्थान के इन दो ओपनर बल्लेबाजों ने इन जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाते हुए लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। आपको बता दें कि जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल की ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआती गेंदों से ही दिल्ली के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। आपको बता दें कि जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल ने गेंदबाजी डालना है दिल्ली के तेज गेंदबाजों से लेकर स्पिन गेंदबाजों को अपना निशाना बनाते हुए लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। खास करके दोस्तों इस साल के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज जॉस बटलर इस मुकाबले में एक अलग ही रवैये के साथ मैदान में उतरे थे। जॉस बटलर को रोकना दिल्ली के लिए गेंदबाजों के लिए अब नामुमकिन ही हो चुका था। जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल ने दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत के हर एक प्लान को धूल में मिलाते हुए इस मुकाबले में छक्कों और चौकों की बारिश कर दी। इसी बीच जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए। जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल की इस जोड़ी ने लगभग 15वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम के लिए 155 रनों की एक विशाल ओपनिंग साझेदारी इस महामुकाबले में बनाई। लेकिन फिर पारी का 16वां ओवर डालने आए खलील अहमद ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके देवदत्त पडिक्कल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। देवदत्त पडिक्कल 35 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हो गए। देवदत्त पडिक्कल जैसे बड़े खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन बल्लेबाजी करने मैदान में आए, लेकिन राजस्थान के दूसरे ओपनर बल्लेबाज जॉस बटलर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और इस साल के आईपीएल में अपने तीसरे और ऐतिहासिक शतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। और फिर पारी के 16वें ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे जॉस बटलर ने अपना इस साल का तीसरा ऐतिहासिक शतक पूरा किया। जी हां दोस्तों, इस साल अब तक जॉस बटलर ने 3 शतक एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है। वहीं उनका साथ दे रहे राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। संजू सैमसन और जॉस बटलर ने इस जोड़ी ने आखिर के ओवरों में गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई, लेकिन पारी के 19वें ओवर में आखिरी गेंद पर शतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे जॉस बटलर को मुस्तफिजुर रहमान ने डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट करा दी। जॉस बटलर 65 गेंदों में 116 रन की लाजवाब पारी खेलकर और तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए और जॉस बटलर की इस ऐतिहासिक पारी की बदौलत राजस्थान की टीम ने 222 रनों का विशाल लक्ष्य दिल्ली के सामने रखा। उसके बाद राजस्थान से मिले 223 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर के कंधों पर दिल्ली की टीम को इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की इस जोड़ी ने अपनी पारियों का आगाज भी धमाकेदार तरीके से किया था। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की जोड़ी ने लगभग पारी के चौथे ओवर में ही दिल्ली की टीम को 43 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी का 5वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी इस ओवर की तीसरी गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे डेविड वार्नर को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दी। डेविड वार्नर 14 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड वार्नर जैसे बड़े खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की तरफ से सरफराज खान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दिल्ली के इस नौजवान बल्लेबाज को राजस्थान के सबसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिकने दिया और पारी का 6वां ओवर डालने आए अश्विन ने सरफराज खान को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट करा दिया। सरफराज खान 3 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड वार्नर और सरफराज खान जैसे दो बड़े खिलाड़ियों को शुरुआती ओवरों में ही खोने के बाद अब राजस्थान की गेंदबाजी दिल्ली के बल्लेबाजों पर हावी होती दिखाई दे रही थी। दिल्ली के बल्लेबाज भारी दबाव में थे क्योंकि हर एक गेंद के बाद रन रेट आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। सरफराज खान ने आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करने मैदान में आया और फिर यहां से ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ ने मिलकर दिल्ली की डगमगाई पारी को संभाल लिया। ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 99 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन ने फिर से अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर पृथ्वी शॉ को ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ 27 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली की टीम ने फिर से एक बार अपने सेट बल्लेबाज को अब खो दिया था। अब कप्तान ऋषभ पंत के कंधों पर
दिल्ली की टीम को संभालने की एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अब दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत का साथ देने ललित यादव मैदान में आए और फिर ऋषभ पंत और ललित यादव की इस जोड़ी ने फिर से दिल्ली की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, जिसमें ऋषभ पंत खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। लेकिन ऋषभ पंत को हाथ खोलता हुआ देखकर संजू सैमसन ने पारी का 12वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा को थमाया और प्रसिद्ध कृष्णा ने इस ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत को ही देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋषभ पंत 24 गेंदों में 44 रन बनाकर पारी खेलकर आउट हो गए। ऋषभ पंत जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को खोने के बाद अब दिल्ली की टीम दबाव में थी। अब दिल्ली की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल को भी भारी पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए चहल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर पटेल 4 गेंदों में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं उनके तुरंत ही बाद शार्दुल ठाकुर भी एक खराब रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। शार्दुल ठाकुर भी केवल 7 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा पहुंचा था, जहां पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 51 रनों की आवश्यकता थी। अब मैदान पर दिल्ली के विस्फोटक बल्लेबाज रोमन पॉवेल, जी हां, बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर पारी के 18वें ओवर में ललित यादव और रोमन पवेल ने मिलकर 15 रन निकाल लिए। अब दिल्ली की टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांचक हो चुका था, लेकिन अब राजस्थान की टीम की तरफ से सबसे खतरनाक गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा पारी का ये 19वां ओवर डालने आए। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने इस 19वें ओवर में ऐसी अविश्वसनीय गेंदबाजी करके दिखाई जिसने विरोधी कप्तान ऋषभ पंत को भी आश्चर्यचकित कर दिया। और इस ओवर में एक भी रन न देते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने सेट हो चुके ललित यादव को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। ललित यादव 24 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता थी। दिल्ली की टीम अब ये मुकाबला लगभग हार ही चुकी थी, क्योंकि अब दिल्ली की टीम को 6 गेंदों में 6 छक्कों की आवश्यकता थी। लेकिन स्ट्राइक पर खड़े रोमन पवेल एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और इस पारी का आखिरी ओवर डालने आए। जी हाँ, आपको बता दें कि ओवेड मकॉय की इस ओवर की पहली गेंद पर रोमन पवेल ने छक्का लगा दिया। लेकिन अभी भी सबको यही लगा कि एक छक्का लगाने के बाद भी दिल्ली की टीम नहीं जीत पाएगी। लेकिन रोमन पवेल ने उसके अगली 2 गेंदों पर भी लगातार 2 छक्के लगाए। अब दिल्ली की टीम को आखिरी 3 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी घटना हो गई। दरअसल रोमन पवेल ने इस ओवर की जो तीसरी गेंद पर छक्का लगाया था वह असल में 9 बॉल थी। जी हाँ दोस्तों, ओवेड मकॉय द्वारा डाली गई इस 20वें ओवर की 3 गेंद रोमन पवेल ने अपने कमर के ऊपर खेलकर छक्का लगाया था। लेकिन ग्राउंड पर खड़े अंपायर ने इसे 9 बॉल नहीं दी। लेकिन अंपायर इस गेंद को चेक करने के लिए थर्ड अंपायर की भी मदद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इससे दिल्ली की पूरी टीम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। खास करके कप्तान ऋषभ पंत तो अपने खिलाड़ियों को मैच छोड़कर मैदान से बाहर बुलाते हुए दिखे। लेकिन इन सब की वजह से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रोमन पवेल, जो लगातार बेहतरीन छक्के लगा रहे थे, वह अपनी लय गवा बैठे और फिर आखिरी की 3 गेंदों पे पवेल एक भी छक्का नहीं लगा पाए और दिल्ली की टीम इस मुकाबले में 15 रनों से हार गई। दोस्तों, भले ही दिल्ली की टीम ये मुकाबला हार गई हो, लेकिन अंपायरों की गलती की वजह से रोमन पवेल इस आखिरी ओवर में दिल्ली की टीम को जीत नहीं दिला पाए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रोमन पवेल द्वारा खेली गई इस 20वें ओवर की तीसरी गेंद 9 बॉल थी या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।